कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। जैसे जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, लगता नहीं कि यह युद्ध कुछ अच्छा छोड़कर जाएगा, दुनिया को कुछ अच्छा देकर जाएगा। फिर से एक ऐसी शीत युद्ध जिसमें पूरे विश्व को एक बार फिर से सांस लेनी पड़ेगी। यूक्रेन रशिया इस महायुद्ध में जीत किसी की भी हो, पर इंसानियत को मरते देखा जा सकता है। रशिया के लगातार तेज होते हमले ने यूक्रेन के नागरिकों का मनोबल कम नहीं होने दे रहे। जोश से भरी बातें जरूर है, पर शायद यह जोश भरी बातें उन लोगों के लिए है जो लड़ रहे हैं, पर उन लोगों के लिए नहीं है जो भाग रहे हैं, जो अपने बच्चों को, अपनी जानों को बचाने के लिए इधर उधर रास्ते तलाश कर रहे हैं। उनके लिए हम क्या कहें। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता, यह हमें भली भांति पता है, पर फिर भी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें इन समस्याओं का अंतिम हल युद्ध ही नज़र आता है। चलिए एक बार हम मान लेते हैं कि युद्ध में जो रशिया की मांग है कि नाटो पर यूक्रेन उनके साथ ना हो, और यूक्रेन चाहता है कि वह स्वतंत्र राष्ट्र और उनके साथ वह रहे। वर्तमान को अगर हम देखें तो युद्ध चल रहा है, इसका परिणाम आप हम सभी जानते हैं। आखिर में होगा सिर्फ एक समझौता, परंतु यह समझौता कितनी जिंदगियों के गुजर जाने के बाद होगा, कितनी और बर्बादी यूक्रेन और वहां पर रहने वाले लोगों को देखने को मिलेगी। यह कहना बहुत आसान है, लेकिन महसूस करना उतना ही दर्दनाक है। भारतीय छात्र, भारतीय नागरिक नवीन शेखरप्पा ने अपने देश से बाहर जाकर यूक्रेन में पढ़ाई, अपने सपने को पूरा करने के लिए एक कदम बढ़ाया। आज नवीन शेखरप्पा के मृत्यु के बाद उसके पिता को उसकी लाश मिल पाने के दुख और दर्द के दृश्य से आज किसी भी देश के माता पिता अपने बच्चों को दूसरे देश में क्या भेजना चाहेंगे। हम अपने देश की बात करें तो हमारे भारतीय छात्र उधर किस तरीके से डरे सहमे भूखे प्यासे अपने जीवन को जी रहे हैं, और आस लगाए हैं कि काश हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मिशन गंगा के जरिए उन्हें अपने देश से, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से मिलने में पूर्ण रूप से सफल हो जाए, जिसके लिए हम अपने माननीय प्रधानमंत्री की तारीफ और उनके जज्बे को सलाम करना तो बनता है, जिन्होंने भारतीय छात्रों की नागरिकता की आस को टूटने नहीं दिया। इतने भीषण युद्ध में अपने लोगों को बचाने का जज्बा और गंगा मिशन हमारे भारतीय वायुसेना की मजबूती को दर्शाता है। परंतु उधर कई देशों के और भी लोग हैं जो अपने देश जाने के लिए ट्रेनों के सहारे, गाड़ियों के सहारे पैदल जाने पर मजबूर हैं, लेकिन चारों तरफ चीख पुकार चिल्लाते हुए लोग, गूंजते सायरन और सिर्फ आतंक को जन्म देता है, दिल को दहला देता है। रोती माँ, बिलखते भूखे प्यासे बुजुर्ग, युवा सैनिक पर इनका अंत क्या है। जितने भी सत्ताधारी हैं,
जितने भी राष्ट्र प्रेमी कहकर ताकत और युद्ध को अंतिम मानते हैं, अपनी ताकत का परिचय देते हैं, पर वही हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी की अहिंसावादी नीति, गौतम बुद्ध के विचारों से अपनी गंगा की धारा, अपने शांतिपूर्ण व्यवहार, तटस्थ रहने के अपने निर्णय पर अड़े हैं। वह हमारे इस युद्ध को शांत कराने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि युद्ध के बाद हमारे सामने जो तस्वीर हम सोच रहे हैं कि वह कैसी होगी, कितनी भयानक होगी, वहाँ पर रहने वाले लोगों को किन समस्याओं का, किन दिक्कतों का सामना करना होगा, जो बचे हुए लोग हैं उनका आगे का जीवन कितना खतरनाक होगा। जितने भी सत्ताधारी लोग हैं वह तो एक बार फिर से अपनी राजनीति में लीन हो जाएंगे। एक दूसरे से मजबूत होने की, ताकतवर होने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो जिंदगियां बर्बाद होंगी, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिन बच्चों ने अपनी माँ को खोया है, जिन लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, उनको कैसे संभाला जाएगा पूरे विश्व। शायद यह युद्ध और उनके परिणाम को देखकर समझें कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता, उसका परिणाम कितना भयानक होता है। हम लोग तीसरी विश्व युद्ध की चौखट पर खड़े हैं। भारत ने अपने आप को इस युद्ध में तटस्थ रखा है, हमारे अहिंसा के विचारों का मान रखा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक और अन्य देशों के नागरिकों को या वहां पर रहने वाले लोग, उन सभी की जान बचाई जा सकती है और उनके लिए सिवाय प्रार्थना करने के अभी हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम अपने दर्शकों को सिर्फ यही कहते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ना जाने कितने लोगों की जान को दांव पर लगा चुके हैं। वे दोनों इस युद्ध को अंतिम कर सकते हैं, पर जब युद्ध विराम होगा तब तक ना जाने कितने लोग इस युद्ध का शिकार हो चुके होंगे। ईश्वर जल्द ही कुछ चमत्कार दिखाए और विश्व पर से जो खतरा है वो टले। हम अपने देश शांति का प्रतीक है। हमारा मिशन गंगा, जो भगवान शिव की जटा से निकलती धारा, जो यूक्रेन की धरती पर जब चले तो शायद युद्ध विराम के रूप में सामने आए और हमारे देश को शांति के रूप में फिर से एक बार सम्मान मिले और किसी परमाणु संपन्न देश और ताकतवर देश को विश्व गुरु ना बनाया जाए, जिससे पूरा विश्व डरे सहमे। विश्व को ज़रूरत है इंसानियत, शांति के गुणों की। युद्ध विराम जल्दी ही ईश्वर से यही प्रार्थना है।